10th स्टैंडर्ड फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स आज ख़त्म कर देंगे और ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। सिर्फ सर्किट डायग्राम के सम्स रह सकते हैं, तो वो बाद में डिस्कस करते हैं। तब आज का ये इम्पोर्टेंट, आज का ये जो टाइप है, अब शुरू करेंगे हम 11th सम से। ये टाइप के इस पूरे चैप्टर में 2 सम्स हैं, यहाँ एक और एक इन टेक्स्ट में है, तो इसके बाद हम वो वाला सम देंगे। सो रीड करिए क्वेश्चन नंबर 11। हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स। मान लो आपको 3 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, आप गूगल पे देख लीजिए रेजिस्टर का इमेज कैसा दिखता है। वो रेजिस्टर्स आपको लैब में भी दिखाए जाएंगे। तो ऐसे रेजिस्टर अलग अलग रेजिस्टेंस के मिल जाते हैं मार्केट में। तो आपको अगर 3 रेजिस्टर्स दे दिए, हर एक का रेजिस्टेंस 6 ओम है, देन हाउ विल यू कनेक्ट देम। सो हाउ विल यू कनेक्ट दिस रेजिस्टर्स so that the combination, so that the resultant answer should be first 9 ohm, second 4 ohm। कैसे कनेक्ट करने पर आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस 9 ओम पहले केस में और दूसरे केस में 4 ओम मिलेगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे ट्रायल एरर होते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से ट्रायल एरर अप्लाई करने पड़ेंगे। सम नंबर 11, तीनों रेजिस्टर्स 6 ओम के हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट दैट R1 इज इक्वल टू R2 is equal to R3 and they all are of 6 ohm। अब इनको कैसे कनेक्ट किया जाए so that the equivalent resistance is of 9 ohm one and 4 ohm in second case। अब कैसे कनेक्ट किया जाए, मतलब आइदर तीनों को सीरीज में, तीनों को पैरेलल में, फिर इन दोनों को सीरीज में, उसका आया हुआ आंसर इसके साथ पैरेलल में, फिर इन दोनों को पैरेलल में, उसका आया हुआ आंसर इसके साथ सीरीज में। ये ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस डिस्कस करने हैं। अब इधर तो आप बच गए हो, इधर तीनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाएंगी, लगभग 4 या 5। पर जब तीनों की वैल्यूज़ अलग अलग होती है, तब बहुत सारे ट्रायल एरर करने के बाद ये आंसर मिलेगा। और मैं सब ट्रायल एरर्स दिखाऊंगा ताकि आपको वो सब तरीका समझ में आना चाहिए। तो तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया तो देखते हैं क्या आएगा रेजिस्टेंस, वो तो ओरली आना चाहिए। अगर इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो टोटल हो जाएगा 18 ओम, राइट। तो वो तो होगा नहीं, और वैसे डायरेक्ट आने वाले इतने इजी ऑप्शंस में से आपको कभी पूछेंगे भी नहीं, वो ये कॉमन सेंस की बात है। तो तीनों को अगर सीरीज में कनेक्ट किया तो टोटल रेजिस्टेंस 18 ओम आता है। इतना इजी क्वेश्चन तो कभी पूछेंगे नहीं वो। तो टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम और 4 ओम आना चाहिए। ऐसे हमको अभी ट्रायल एरर ढूंढते रहने पड़ेंगे। अब अगर इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, ये सब रफ वर्क चालू है और आपको डायरेक्ट करना है। अब अगर इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया तो आपको इधर स्टेप में से समझ में आना चाहिए क्या आएगा आंसर। ये होगा 1 + 1 + 1 3/6, ये हो जाएगा हाफ। सो 1/RP विल बी हाफ एंड RP विल बी 2 ओम, और 2 भी नहीं पूछा है। मतलब सारों को, तीनों को सीरीज में या तीनों को पैरेलल में, ऐसे वाले ऑप्शंस वो कम ही पूछेंगे, क्योंकि उसमें फिर जल्दी आंसर भी आ जाता है। और उनका मेन पर्पज़ यहाँ पर है कि आप सीरीज पैरेलल का कंबाइंड कॉम्बिनेशन वर्कआउट कर पाते हो कि नहीं, वो तो अब हम देखेंगे उससे क्या होता है। अब अगर R1 और R2 को सीरीज में कनेक्ट किया, R1 और R2 को सीरीज में कनेक्ट किया तो कितना आएगा रेजिस्टेंस, 6 + 6 12, गॉट इट। अब इन दोनों का सीरीज में कनेक्ट करने के बाद उनका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या होता है देखते हैं। तो अभी हम 1/RP के लिए लिखेंगे 1/RS + 1/R3। मतलब इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका ये रेजिस्टेंस आया इक्विवेलेंट। फिर उनको अगर R3 के साथ पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या होगा, आपको डायग्राम से भी मैं समझाने वाला हूँ आज। तो 1/RS इज 1/12 और ये 1/6। अब ये देखते हैं क्या आ सकता है। LCM मेथड से जाएंगे, 12 यहाँ पे तो 1 ही आएगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यह है 3/12। 1/RP 3/12, RP इज, वाह आ गया आंसर। तो इसका मतलब क्या है, अगर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया और उसका कॉम्बिनेशन अगर इसके साथ पैरेलल में जोड़ा तो 4 ओम आंसर आता है। हमको सेकंड का आंसर मिल गया है। और जो आपको पहले मिला आप वो कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर पहले इमीडिएटली सेकंड के लिए रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगी वो बता देता हूँ ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो जाए। ओके, सो हियर विल राइट दैट R1 and R2, let
R1 and R2 be connected in series. Let R1 and R2 be connected in series. तो RS का फॉर्मूला रहेगा R1 plus R2 which is 6 plus 6 which is 12 ohm. Got it? Now let, ये हमको ऐसे ही लैंग्वेज लिखनी है क्योंकि हमको ही बोला गया शो दैट हाउ विल यू कनेक्ट तीसरी रजिस्टर्स. सो हम ये लेट की भाषा से ये करते रहेंगे. नाउ इन दोनों का मिलाकर जो आंसर आया, लेट आर एस दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस एंड R3 बी कनेक्टेड इन पैरेलल. लेट दीज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल. और अब उसका आंसर ढूंढने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. 1/RP इज 1/RS प्लस 1/R3, 1/12 प्लस 1/6. LCM मेथड से करें तो ये 1 और यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो 1/RP विल बी 3/12. तो 1/RP इज 1/4. therefore RP is 4 ohm. So I hope you get this. और अब इसका सर्किट डायग्राम भी पूछ सकते हैं. तो सर्किट डायग्राम मैंने जैसे आपको कहा है कि आपको डिटेल में अच्छे से समझाया जाएगा बाद में, पर मैं आपको इधर भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि कुछ कंसेप्ट तो अभी क्लियर होना ज़रूरी है कि ये जो कॉम्बिनेशन आपने चूज़ किया है उसका सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करने को बोलते हैं. तो हमने R1 और R2 को सीरीज़ में कनेक्ट किया था. एंड व्हाट डू वी मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन? एंड टू एंड कनेक्शन, एक के बाद दूसरा. तो ये कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हो करंट सीधे ट्रैवल करेगा. सो R1 एंड R2 आर इन सीरीज. और इसका जो टोटल आंसर आया था वो था RS, राइट. और RS और R3 को हमने कैसे कनेक्ट किया? पैरेलल. तो R1 R2 सीरीज में, उसके नीचे आपको R3 ड्रॉ करना है. ये बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन है. फिर ये ऐसे ज्वाइन करने का और यहाँ पर बैटरी दिखा दो, स्विच, फिनिश्ड. यानी इतना कर लिया आपने तो आपको इजीली मतलब ये हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे इसके. अब ये देखते हैं कि ये कैसे हुआ. मतलब देखो, जब भी करंट डिवाइड होता है, यहाँ पे करंट क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि दो रास्ते हैं. सिंपल है, गाड़ियाँ सब एक रास्ते से जाएंगी नहीं, गाड़ियों के लिए दो रास्ते में करंट विल डिवाइड. सो वेन एवर द करंट इज गोइंग टू डिवाइड, दैट पार्ट इज सेट टू बी पैरेलल. और वो दिखने में आपको एक के नीचे एक दिख ही रहा है. दीज टू आर पैरेलल लाइंस उस लॉजिक से. सो R1 एंड R2 वाई आर दे इन सीरीज? बिकॉज यहाँ से जो करंट जा रहा है वो सेम यहाँ से जा रहा है. तो ये एरो गेम से समझने की बात है कि ये एरो यहाँ जो जा रहा है ये सीधा यहाँ से जाएगा. सो R1 R2 एंड टू एंड कनेक्शन, सीरीज कॉम्बिनेशन, वन बिलो द अदर, बिकॉज द करंट विल डिवाइड हियर. R1 R2 आर इन सीरीज एंड इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ R3 इज पैरेलल विद देम. तो ये जो हमने अभी आंसर निकाला उसका ये सर्किट डायग्राम भी हो गया. तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट. तो यहाँ लिख देते हैं 11th, और ये उसका सेकेंड सब क्वेश्चन का आंसर था. अब हम फर्स्ट सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो हमको चाहिए वो 9 ओम चाहिए. यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम के लिए भी हमने सॉल्व कर लिया. अब टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम कैसे आ सकेगा ये डिस्कस करना है. सो लेट्स ट्राई. तीनों रेजिस्टेंस 6 ओम के हैं, ध्यान रखना है. और हमने अभी तक कौन सा ट्रायल यूज़ कर लिया है? तीनों को सीरीज़ में, तीनों को पैरेलल में, फिर 1 and 2 सीरीज़ में. ये लिखना यहाँ पे ज़रूरी है आपको अंडरस्टैंडिंग होने के लिए. 1 and 2 सीरीज़ में और थर्ड को पैरेलल में लिया. अब क्या ऑप्शन बचता है? अगर आप 1 and 2 को सीरीज़ में लेकर थर्ड पैरेलल ले रहे हो, अब इसके साथ अगर आपने अभी सेकेंड एंड थर्ड को सीरीज़ में कनेक्ट किया, सेकेंड एंड थर्ड को सीरीज़ में कनेक्ट किया और फर्स्ट को पैरेलल में किया, आंसर सेम ही आने वाला है क्योंकि तीनों का वैल्यू सेम है. तो यानी 2 सीरीज़ और उसका एक के पैरेलल के साथ ये ट्रायल अब हो गया. अब एक ही ऑप्शन बचता है. अब फर्स्ट एंड सेकंड को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसके साथ थर्ड रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे. ये सब है ट्रायल एरर. ये पजल की तरह ही है, कोई फॉर्मूला नहीं है. ये सब आपको खुद दिमाग लगाना है क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है. तीनों सीरीज़, तीनों पैरेलल हो गए. अब पहले 2 सीरीज़ में कनेक्ट किए, उसको तीसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया.
इसके अलावा आप इनमें और कोई ऑप्शन यूज़ करते, सब में यही आंसर आता। क्यों? तीनों की वैल्यू सेम है। मान लो आप ट्राई करो, आपने अगर सेकंड और थर्ड को सीरीज में कनेक्ट किया तो 6 and 6 विल बी 12, और उसका पहले वाले के साथ पैरेलल में जोड़ा तो भी आंसर 4 ही आएगा। फिर आपने फर्स्ट और थर्ड को अगर सीरीज में लिया और उसको सेकंड के साथ पैरेलल में जोड़ा तो भी आंसर सेम आएगा। तो इधर जब तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज सेम होंगी, ओवरऑल देयर विल बी 4 ऑप्शंस, एंड नाउ वी आर इनटू द फोर्थ ऑप्शन। अब हम फोर्थ ऑप्शन ट्राई करेंगे। इफ फर्स्ट एंड सेकेंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ऑप्शन ही ये बचता है, तो मैं ट्रायल एरर की बजाय डायरेक्टली बता दूंगा, और इसके बाद वाले सम में रियल चैलेंज आने वाला है। सो लेट स्टार्ट। लेट R1 and R2 be connected in parallel। अब उसका आंसर कितना आएगा? 1/RP is 1/R1 plus 1/R2, therefore 1/RP is 1/R1 6 ohm, फिर R2 भी 6, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से, वो हो जाएगा 2/6 और ये हो जाएगा 1/3, therefore RP comes as 3 ohm, therefore RP comes as 3 ohm। अब ये 2 का हुआ। अब ये कॉम्बिनेशन को तीसरे वाले के साथ सीरीज में रखना है। हमने फर्स्ट एंड सेकंड को पैरेलल में कनेक्ट करके देखा आंसर क्या आता है। अब उसका आंसर जो है उसको तीसरे के साथ सीरीज में जोड़ना है। सो नाउ वी विल राइट लेट RP and R3 be connected in series। अब कैसे होगा फिर? RS, क्योंकि जब हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो RS लिखेंगे इज इक्वल टू RP प्लस R3, एंड RP कितना है? 3 ओम, एंड R3 कितना है? 6 ओम, और उस हिसाब से RS का आंसर आएगा 9 ओम, एंड दैट्स वाई फाइनल आंसर इज 9 ओम। और वही ऑप्शन क्वेश्चन पूछा था, दैट हाउ विल यू कनेक्ट देम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड देन 4 ओम। सो दिस इज हाउ द सम विल बी डन, कि पहले 2 को पैरेलल में कनेक्ट किया। ध्यान दो डायग्राम कैसे बनेगा भी। पहले दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, ओके, तो ये हुआ R1 और ये R2। तो R1 और R2 को पैरेलल में कनेक्ट करके उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने RP बोला था। अब उसको और R3 को सीरीज में कनेक्ट किया। इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद ये रहेगा R3, ऐसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे इसको। मतलब इसको सीरीज कनेक्शन क्यों बोलते हैं? 1 मिनट में पूरा सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा। तो ये देखो कि R1 अब यहाँ से करंट शुरुआत होगी, इधर पास, इधर करंट डिवाइड हो जाएगा। That means what? R1 and R2 are in parallel because the current is going to divide। अब इनका जो इनसे जो पास होने वाला करंट है कंबाइन हो गया, और अब इनको दोनों को मिलाकर जो करंट जा रहा था, तो इन दोनों का मिलाकर रेजिस्टेंस हमने RP बोला हुआ है। तो इनमें से जो कंबाइंड होकर करंट जा रहा है वो सेम यहाँ पे जा रहा है। तो इसको कहते हैं that R1 and R2 are in parallel and with that R3 is in series combination, क्योंकि इनका कंबाइंड करंट इधर जा रहा है। तो ये जो टोटल कॉम्बिनेशन है इसके साथ R3 सीरीज में है। इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, बट ये फुल ओवरऑल कॉम्बिनेशन R3 के साथ सीरीज में है। सो दिस इज द वे वी हैव सॉल्व्ड द 11th सम ऑफ द टेक्स्ट बुक। अब हमको एक 14th डिस्कस करना है, और इन टेक्स्ट के 2 है, तो पहले ये टाइप का एक और सॉल्व कर देते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द 4th सम। आप देख सकते हो कैसे वैल्यूज अलग अलग दिए हुए हैं। रीड। सॉरी। हाउ कैन 3 resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm
अब आपको 3 रजिस्टर अलग अलग दिए हैं. अब इधर चैलेंज बढ़ गया. हाउ कैन दे बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम. तो वैल्यूज लिख के निकालते हैं. 2, 3 एंड 6 ओम दिया हुआ वैल्यूज इन टेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 4. R1 2 ओम, R2 3 ओम एंड R3 6 ओम. तो अगर ये 3 अलग अलग रजिस्टर्स हैं, सो हाउ विल वी कनेक्ट देम सो दैट वी गेट अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम वंस एंड 1 ओम. हमारा काम है ट्रायल एरर करते जाना. जो आंसर पहले मिला मिला, हम पहले से ही गेस नहीं कर सकते. तो शुरुआत करते हैं फिर से सब ट्रायल्स की. इधर 8 या 9 ट्रायल्स आएंगे. कैसे देखते हैं? अगर इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या आएगा आंसर? ओरली ऐड कर सकते हो आप. आर एस विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6 11 हो. तो हमको तो ये आंसर चाहिए ही नहीं. देन देखते हैं अगर इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया तो कोई होप से क्या. अब आपको मैंने पैरेलल में जज करने वाला क्वेश्चन तो बताया ही था कि अगर इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो कितना आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इन तीनों में जो सबसे कम वैल्यू होती है उससे भी कम आंसर आएगा. तो होप्स रख सकते हैं. यस, 1 ओम पूछा है. अगर इधर 1 ओम नहीं होता तो तीनों पैरेलल का ट्राई करने के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि सीरीज तो ओरली आ गया था. पर पैरेलल का क्यों नहीं ट्राई करना? क्योंकि पैरेलल में अगर ये तीनों को कनेक्ट किया तो यहाँ से इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों से भी छोटा वैल्यू आएगा. तो पहले चेक करना है तीनों से भी छोटा वैल्यू दिया है क्या. दिया है, 1 ओम दिया है. और यहाँ से शायद आंसर भी मिल जाएगा. सो लेट्स ट्राई. अगर इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या होगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 विल बी 1/RP. देन 2, 3 और 6 का एलसीएम 6. यहाँ 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 2 से, और यहाँ 1. और देख सकते हैं आप 6/6 इज 1. So 1/RP is 1 and RP is 1 ओम. So इस बार भी हमको सेकेंड का आंसर पहले मिल गया. 1 ओम पूछा है उन्होंने, तो ये हमने भी पूरा जो सॉल्व किया ये बी के लिए हो गया. तो यहाँ लिख देते हैं बी. और आपको लिखना है लेट R1, R2 and R3 be connected in parallel. अब इसका सर्किट डायग्राम अगर पूछा जाए भी तो ये जो आपने डेरिवेशन के वक्त किया था वही ड्रॉ करना है, क्योंकि तीनों सिंपल पैरेलल बोले गए हैं. तो ये इस तरह से आएगा. सो सिंपल दिस वे यू कैन ड्रॉ इट एंड एंड विद दैट. आगे बढ़ते हैं. अब ए ऑप्शन के लिए ट्राई करना है. अब ए ऑप्शन के लिए मैं फिर से वैल्यूज लिख देता हूँ. 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम. अगर ये 3 रेजिस्टेंस है तो अब इनको कैसे कनेक्ट करने के बाद आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम का मिलने वाला है, ये डिस्कस करते हैं. पहला 2 कॉम्बिनेशंस हो गए, तीनों को सीरीज में, तीनों को पैरेलल में. अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है. अब अपने अगर R1 और R2 को सीरीज में कनेक्ट किया कितना होगा? 2 + 3. अभी हम जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ट्राई किए थे, पहले सीरीज हुआ, पैरेलल हुआ, फिर कुछ सीरीज का कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर उसको पैरेलल के साथ. यहाँ पे तो सब वही ट्राई करना होगा. फिर ये चौथे वाले सेटअप पे जाएंगे. तो मान लेते हैं अगर आपने 1 and 2 को सीरीज में कनेक्ट किया, 1 and 2 सीरीज में कनेक्ट किया, तो कितना होगा? 2 + 3 5 ओम. तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम आएगा. इसको हम RS बोलेंगे. फिर RS को R3 के साथ अगर पैरेलल में कनेक्ट किया, अगर 1 and 2 को सीरीज में कनेक्ट किया, उसके इक्विवेलेंट आंसर को थर्ड के साथ अगर पैरेलल में जोड़ा तो क्या आएगा देखते हैं. 1/RP विल बी 1/RS विच इज 2 + 3 5 प्लस 1/R3 इज 6. अब देख सकते हैं 1/5 प्लस 1/6 का किधर भी आंसर आपको 4 नहीं मिल रहा. मतलब 4 मतलब आपको 1/4 मिलना चाहिए. 1/RP शुड बी 1/4, देन RP विल बी 4 ओम. और 1/5 प्लस 1/6 का आंसर क्रॉस ओरली करके देख लेना कि वो 1/4 नहीं आने वाला है. और इमीडिएटली आपको ये ऑप्शन एलिमिनेट करना है.
तो ये ट्रायल एरर फास्ट होना चाहिए। एंड बिकॉज अब यहाँ पे तीनों वैल्यूज अलग अलग है, तो अब हमको यहाँ पे सब ऑप्शंस डिस्कस करने होंगे कि अब 2 और 3 को अगर सीरीज में कनेक्ट किया, 2 और 3 को अगर सीरीज में कनेक्ट किया और उसके आए हुए आंसर को फर्स्ट के साथ अगर पैरेलल में जोड़ा तो क्या होगा देखते हैं। अगर 2 और 3 को सीरीज में जोड़ा तो 3 + 6 9 हो जाता है, यानी RS 9 हो जाएगा। और उसको आपको 1 के साथ पैरेलल में जोड़ना है तो क्या होगा, अगर 2 और 3 को हमने सीरीज में जोड़ा तो कितना होगा आंसर, 2 6 + 3 9। और उसको अगर 1 को पैरेलल के साथ जोड़ा तो 1/9 + 1/2, इसका भी आंसर किधर भी आपको 1/4 मिलने वाला नहीं है, ये ओरली क्रॉस करके आपको ट्राई करना है। देन वी मूव टू द थर्ड ऑप्शन ऑफ दिस कि अब क्या बचता है, 1 और 3 को अगर सीरीज में कनेक्ट किया, आंसर मुझे पता है, मैं डायरेक्टली वो ट्रायल एरर से काम खत्म कर सकता हूँ, पर मुझे आपको बताना है कि कैसे ये पॉसिबिलिटीज डिस्कस करनी होती है। अगर R1 और R3 को कनेक्ट किया सीरीज में और उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RS बोला तो 2 + 6 8 हो जाएगा, तो ये होगा 1/8। और उसको अगर R2 के साथ पैरेलल में जोड़ देते हैं तो ये नंबर्स देखो, एक ऑड एक इवन, इनमें आंसर 1/4 नहीं आने वाला है। आप उतना ओरली ट्राई करके देख सकते हो। तो ये तीनों एलिमिनेट हो गए ऑप्शंस, जिसमें हमने पहले कोई भी 2 को सीरीज में लेकर तीसरे के साथ पैरेलल में ट्राई किया। अब वैसे ही हमें उल्टा करना है, अब फर्स्ट और सेकंड को पैरेलल में ट्राई करके उसको सीरीज में देखेंगे। तो ये इरेज करना पड़ेगा मुझे अभी। अब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। अब 1 और 2 को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया और उसके साथ थर्ड वाले को सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या आंसर आएगा देखते हैं। अब 1 और 2 को अपने अगर पैरेलल में कनेक्ट किया तो आंसर क्या आएगा देखेंगे, 1/2 + 1/3 विल बी 1/RP क्रॉस 5/6, सो RP विल बी 6/5। पॉइंट में आंसर आने वाला है। और उसको अगर थर्ड वाले के साथ सीरीज में जोड़ दे तो आंसर 6 से ज़्यादा ही आ जाएगा, तो हमको तो आंसर 4 चाहिए। दिस ऑप्शन वोंट वर्क। देन नेक्स्ट, 1 और 3 को पैरेलल में, 1 और 3 को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया और उसके आए हुए आंसर को 2 के साथ अगर सीरीज में जोड़ा तो देखते क्या होगा। सो 1/RP विल बी, 1 और 3 को अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो ये 6, यहाँ क्रॉस करेंगे तो 3 + 1, आंसर 4/6 आया। सो RP कम्स एज 6/4, पॉइंट में आने वाला है। अब ये आएगा आंसर को अगर सेकेंड वाले के साथ सीरीज में जोड़ भी दे, मतलब इसका आंसर आएगा 1.5 ओम। अब RP और R2 को सीरीज में जोड़े तो क्या आ सकता है, 4.5, तो नहीं आ रहा है। एंड नाउ द लास्ट ऑप्शन एंड द आंसर एज वेल इज, जस्ट अ मिनट, अब 2 और 3 को पैरेलल में कनेक्ट करना है, 2 और 3 को पैरेलल में कनेक्ट करना है और उसके साथ 1 वाले को सीरीज में जोड़ना है। सो इफ 2 और 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो अब डायरेक्ट करवा दूंगा मैं। लेट R2 and R3 बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 1/RP क्या होगा, 1/R2 + 1/R3। तो R2 और R3 कितना दिया हुआ है, 3 और 6, सो 1/3 + 1/6। ये सॉल्व करना है आपको LCM मेथड से। यहाँ पे 6 है तो इधर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 + 1, ये हो जाएगा 3/6 विच इज हाफ। Therefore RP comes as 2 ओम। अगर हमने 3 और 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट किया तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आता है। और अब ये आंसर को 1 के साथ अगर सीरीज में जोड़ दें तो लेट RP and R1, let RP and R1 be connected in series. Therefore क्या होगा, therefore RS will be RP + R1 which is 2 + 2 which is 4 ohm. So hence we get the answer. इसका अगर सर्किट डायग्राम पूछे तो कैसे होगा कि पहले हमने क्या किया,
R2 और R3 को पैरेलल में कनेक्ट किया, तो पैरेलल आया तो एक के नीचे एक ड्रॉ कर देना है, तो यहाँ लिख देते हैं R2 एंड R3। अब इनके साथ R1 सीरीज में कनेक्ट किया, वो आप आगे जोड़ दो या इधर, अब R1 है तो मैं पहले लिख दूंगा, सो R1 इज इन सीरीज विद दीज टू कॉम्बिनेशन। फिर यहाँ पर ये करंट सेपरेट हो रहा है तो इन दोनों को हम बोलेंगे पैरेलल में, बट इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इज इन सीरीज विद दिस, क्योंकि कनेक्टेड एक साथ है। सो दिस वे इट विल बी डन। तो ये ऐसे डायग्राम आएगा अगर पूछे तो डायग्राम्स का बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग में एक असाइनमेंट के थ्रू लूँगा, पर अभी गड़बड़ उसकी करने की जरूरत नहीं, आप बाकी चैप्टर पहले क्लियर करके रखिए। सो 2 सम्स हो गए हैं, अब इधर ही है तो इन टेक्स्ट का ये सेकंड सम भी कर देते हैं जो बाकी है, रीड कीजिए ध्यान से। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ohm, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohm, डिवाइसेस देखते जाओ कौन कौन से दिए हैं, एंड अ वाटर फिल्टर of resistance 500 ohm. They are all connected in parallel to a 220 voltage source. समझ में आया? 3 अलग अलग डिवाइसेस हैं, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, डायग्राम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप इमेजिन कर सकते हो, एंड दे आर कनेक्टेड टू अ 220 वोल्टेज सोर्स। ये एक पार्ट हुआ। अब इस सम का सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयन। अब ये कहाँ से आया देखें, अब इलेक्ट्रिक आयन ये अलग डिवाइस है, इसका आपको रेजिस्टेंस पूछा है, विच इज कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, विच इज कनेक्टेड टू द सेम सोर्स मतलब विच इज कनेक्टेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखना। पर आपको इसमें चौथा डिवाइस जोड़ना नहीं है, ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है टू अ 220 वोल्टेज सोर्स इज वन पार्ट ऑफ द सम, एंड द सेकेंड इज इलेक्ट्रिक आयन ये अलग कंसेप्ट है, पर इसका रेजिस्टेंस पूछा है, विच इज कनेक्टेड टू द सेम सोर्स मतलब कि इसको भी अगर 220 वोल्टेज प्रोवाइड किया जाए तो वो बात है, उसको चौथा डिवाइस ऐड नहीं करना है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, याद रखिए। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आयन विच इज कनेक्टेड टू द सेम सोर्स एंड टेक्स एज मच करंट एज ऑल द 3 appliances कंज्यूम इन ऑल। तो व्हाट इज द करंट थ्रू इट, तो आपको जो इलेक्ट्रिक आयन है उसका करंट कंजम्पशन बताया है कि ये तीनों डिवाइसेस मिलाकर जितना करंट कंज्यूम करेंगे उतना अकेला इलेक्ट्रिक आयन कर लेगा। तो अब ये पैरेलल के कंसेप्ट से शुरुआत करेंगे हम, और इसमें तीनों रेजिस्टेंस दिए हुए, तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। पहले ये ओरली सुनिए, आधे स्टूडेंट्स को ओरली ही समझ में आ जाएगा कि ये 3 डिवाइसेस को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया तो पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस हम ढूंढ सकते हैं। ओवरऑल रेजिस्टेंस और वोल्टेज पता है, इन दोनों चीज़ों से आपको क्या मिल जाएगा, करंट। द टोटल करंट विच दिस 3 डिवाइसेस कंज्यूम इन ऑल, ये आपको आंसर मिल जाएगा। और ये करंट मिलने के बाद वो करंट और वोल्टेज 220 लेने से फिर V इज इक्वल टू IR से हम इलेक्ट्रिक आयन का रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। जिनको ये इधर तक ऐसे समझ में आ गया है गुड, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 100, 50 और 500 ओम दिया है, तो पहले वैल्यूज लिख देते हैं। 100 ओम, 50 ओम एंड 500 ओम। अब ये कौन से डिवाइसेस है मतलब नहीं है, क्या बोला है, इन 3 डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है टू अ 220 वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब करंट क्यों निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है इधर कि इलेक्ट्रिक आयन का रेजिस्टेंस फाइंड करो विच इज कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। तो R फाइंड करना है, तो V और I तो पता होना चाहिए, पर I नहीं दिया है। पर I को लेकर हिंट क्या दिया कि दैट इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम्स दैट मच करंट विच इज इक्विवेलेंट टू ऑल दीज 3। बस इन जनरली रिलेट किया है उसको कि ये तीनों डिवाइसेस मिलाकर जो करंट कंज्यूम करते हैं उतना इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम करता है, यानी ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। गॉट इट, ये तीनों डिवाइसेस मिलाकर जितना करंट कंज्यूम करेंगे उतना अकेला इलेक्ट्रिक आयन करेगा। तो इन तीनों डिवाइसेस के डेटा से, वोल्टेज से हम करंट ढूंढ सकते हैं, और वही करंट हम इलेक्ट्रिक आयन के लिए लिख देंगे जो यहाँ उन्होंने पूछा है। व्हाट इज द करंट थ्रू इट, ये है, एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयन विच इज कनेक्टेड टू द सेम सोर्स एंड टेक्स एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस। तो ये तीनों अप्लायंसेस मिलाकर कितना करंट कंज्यूम करेंगे, ये टोटल I ढूंढेंगे हम, और वही I इलेक्ट्रिक आयन के लिए लिख देंगे।
एंड आई और वी के ज़रिए फिर आपको आर का आंसर भी मिल जाएगा. सो दिस इज हाउ द सम्स विल बी डन. तो अभी हमारा मेन पर्पस आई ढूंढना है, पहले इन तीनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेटा यूज़ करके. तो पैरेलल का हो या सम, सीरीज का सम हो, शुरुआत क्या कही है आपको, हमेशा टोटल रेजिस्टेंस पहले फाइंड किया करो. अभी हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे. फॉर्मूला विल बी ये फॉर्मूला में अभी हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो 1/RP विल बी 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500. इसके बाद अब यहाँ पे आपको एलसीएम मेथड से करना है. 100, 50 और 500 का एलसीएम 500 आता है. और अब यहाँ पे 500 लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. यहाँ 500 लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर 1 से. तो आंसर आया 16/500. 1/RP इज 16/500. सो RP विल बी 500/16 ओम. करेक्ट. फाइनल रेजिस्टेंस ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. किसी ने नहीं पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा. टोटल रेजिस्टेंस क्यों ढूंढा, ताकि ओहम्स लॉ के ज़रिए करंट ढूंढ सकें. क्यों ढूंढ रहे हैं हम करंट, क्योंकि ये तीन डिवाइसेस मिलाकर जितना करंट कंज्यूम करेंगे अकेला इलेक्ट्रिक आयन भी उतना ही करने वाला है. तो हमको वैल्यू ज़रूरी है कि ये तीनों डिवाइसेस मिलाकर कितना करंट यूज़ कर रहे हैं, और वो फ्रैक्शन में लाना है, क्योंकि वो कितना करंट कंज्यूम करे ये पूछा ही नहीं है हमको. तो बस ये इसलिए फ्रैक्शन में रखा क्योंकि ये रेजिस्टेंस टोटल खाली आई ढूंढने के लिए है. वी का वैल्यू 220 और आर का वैल्यू 500/16. और यहाँ से अभी हम करंट फाइंड कर लेंगे. 220 × 16/550. ये ज़ीरो गया, 11 2 ज़ा 11 5 ज़ा. तो करंट का आंसर आया है 32/5 एम्पियर. अब ये पॉइंट में क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट भी पूछा है. थ्रू इट मतलब इलेक्ट्रिक आयन कितना करंट कंज्यूम करेगा. तो ये तीनों डिवाइसेस जो कंज्यूम करेंगे इलेक्ट्रिक आयन भी उतना ही करने वाला है. मीन्स ये क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए हमको सॉल्व करना होगा. और इसका आंसर आएगा 6.4 एम्पियर. सो दैट मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिक आयन इज गोइंग टू कंज्यूम 6.4 एम्पियर अमाउंट ऑफ करंट. तो आई लिख देंगे 6.4 एम्पियर. ये अभी हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इधर हम फ्रैक्शन का नंबर लिख लेंगे 32/5 एम्पियर. वोल्टेज 220 और क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयन. सो रेजिस्टेंस के लिए क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पर V इज इक्वल टू IR के मेथड से हम रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयन भी ढूंढ सकते हैं, विच विल बी 220 इज इक्वल टू 32/5 into R. Therefore R will be 220 × 5/32. और आंसर वही आएगा, क्योंकि देखो अगर वोल्टेज 220 है और रेजिस्टेंस इतना है तो करंट 32/5 है. अब वोल्टेज 220 है और करंट 32/5 है तो रेजिस्टेंस 500/16 ही आने वाला है. ये आप रिड्यूस करके भी देख सकते हो. 1100 divided by 32 is going to be 500/16. और just a minute, 500 कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी. उससे आंसर आता है 31.25. Therefore resistance of electric ion will be 31.25 ohm. So I hope you get this sum. अब आगे बढ़ते हैं. एक्सरसाइज का एक सम बाकी है, दैट इज 14th. क्या करना है, अब ये टाइप समझ के लेना. यही ऐसे ही कुछ टाइप का सम बोर्ड एग्जाम में भी आया था अभी 2020 के. मैं अगले असाइनमेंट जब सर्किट डायग्राम्स के दूंगा तब उसमें पक्का वो एक सम कवर कर दूंगा. तो अभी के लिए पहले ये डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन रीड कीजिए. कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर. कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स. तो दो अलग अलग सर्किट्स दिए. देखो, a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor and a 4 volt battery
इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर। तो ये दोनों सर्किट डायग्राम्स में आपको दिख रहा है 2 ओम रेजिस्टर है, और इन दोनों के अक्रॉस आपको पावर ढूंढना है, और कंपेयर मतलब रेशियो फाइंड करना होता है। सो कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। तो अब हम पहले एक सर्किट ये ड्रॉ करते हैं, फिर ये सर्किट ड्रॉ करने के बाद जस्ट 2 ओम रेजिस्टर कितना पावर कंज्यूम करेगा वो ढूंढेंगे, फिर एक अलग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर, 6 वोल्ट बैटरी, सीरीज कॉम्बिनेशन। एक्सरसाइज सम नंबर 14। एक्सरसाइज सम नंबर 14 करते थे। ओके, सो सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। तो 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर, एक को R1 बोल देंगे, एक को R2, राइट, एंड 6 वोल्ट बैटरी है। एंड क्वेश्चन इज फाइंड द पावर। कंपेयर करना है वो बात की बात है, ये केस 1 लिख देंगे, फर्स्ट सर्किट डायग्राम सीरीज कॉम्बिनेशन का। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड इन 2 ओम रेजिस्टर। इन दिस 2 ओम रेजिस्टर कितना पावर कंज्यूम होगा। अब पावर के 3 फॉर्मूलाज याद करो, क्या क्या थे। फर्स्ट वॉज VI, द सेकेंड वॉज I²R, एंड द थर्ड वॉज V²/R। अब इसके अक्रॉस पावर ढूंढना है, मतलब P2 ढूंढना है, इसके अक्रॉस पावर अलग होगा, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। याद रखो जो सेम है, अब सीरीज में हम इधर कर रहे हैं, बाद में नेक्स्ट समय हम पैरेलल में करेंगे, जो इनमें सेम होता है वो टर्म आने वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और जो अलग होता है वो कभी यूज़ नहीं करना है। तो इन सीरीज व्हाट इज सेम, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, करेक्ट। तो हम करंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंड वोल्टेज अक्रॉस दीज टू इज डिफरेंट, और वो फिर अलग निकालते रहना पड़ेगा आपको। तो उससे अच्छा हम सीधा करंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और रेजिस्टेंस की तो इंपॉर्टेंस है ही, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज मायने रखती है, बिकॉज आप पावर अक्रॉस दिस रेजिस्टर निकाल रहे हो, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू का इंपॉर्टेंस तो रहेगा ही। यानी फॉर्मूला में R तो आएगा ही, तो R आएगा मतलब ऑप्शंस ये दो बचे। उसके बाद जो सेम है वो टर्म वाला फॉर्मूला ले रहे हैं हम, तो करंट सेम होता है, दैट मीन्स व्हाट, पावर का I²R वाला फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे, और वी विल फाइंड द पावर अक्रॉस दिस 2 ओम रेजिस्टर। आर यू गेटिंग। पावर अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर फाइंड करने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू तो ज़रूरी है, यानी R तो आएगा ही फॉर्मूला में, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और जो सेम होता है, सीरीज है इसलिए, तो जो सेम है यहाँ पे करंट सेम होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर, तो करंट और रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला मिलाकर हम ये यूज़ करेंगे। अब करंट आए इधर हमको नहीं मालूम, टोटल वोल्टेज मालूम है, और अब पहले करंट निकालना पड़ेगा। और वापस वही बात कि सीरीज हो या पैरेलल, पहला स्टेप टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालने से हमको R मिल जाएगा, V मिल जाएगा, उससे हम I ढूंढ लेंगे पहले, राइट। सो RS विल बी R1 + R2 which is 1 + 2, 3 ohm. Once you get this resistance RS, now by using Ohm's law, V is 6, total resistance is 3, हमको यहाँ से करंट मिल जाएगा which will be 6/3, which will be 2 ampere, करेक्ट। तो ये मिल गया। अब ये मिलने के बाद हम डायरेक्टली पावर अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ P लिखता हूँ मैं। पावर अक्रॉस दिस 2 ओम रेजिस्टर विल बी obtained by the formula I²R। पर अब I² P2 लिख देता हूँ, पर अब I के नीचे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी करंट इनके अक्रॉस है इसके अक्रॉस भी सेम जाएगा, तो टोटल करंट लिखने वाले हम, तो 2 का स्क्वायर 4। बाकी वी आर फाइंडिंग द रेजिस्टेंस अक्रॉस 2 ओम, तो रेजिस्टेंस वही वाली लेंगे हम, टोटल रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, याद रखना। और इधर टोटल रेजिस्टेंस क्यों निकाला, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज के बाद, देखो टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस के बाद ही आपको टोटल करंट मिलने वाला था, तो इसीलिए टोटल वोल्टेज सॉरी टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस ढूंढने के बाद हम टोटल करंट फाइंड करते हैं यहाँ पे, और वो होने के बाद नाउ वी कैन फाइंड द पावर अक्रॉस दिस सेकंड डिवाइस, दैट इज 2 ओम रेजिस्टर, I²R2, और आंसर क्या मिला, 8 वाट। सो पावर
across 2 ohm resistor in the first case, which is of series combination, is 8 watt. Now we move to case 2. Case 2 में बोला गया a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor. तो अभी मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन ड्रॉ करना होगा. तो ये देख सकते हैं कि करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, एंड R1 इज ऑफ 12 ओम, R2 इज ऑफ 2 ओम. ओके, एंड अब वापस इसके अक्रॉस आपको पावर फाइंड करना है. अगेन वी हैव 3 चॉइसेस, वोल्टेज 6 है. तो अब आपको मैंने बोला था क्या चूज करना है, कौन सा फॉर्मूला. फिर से यहाँ पे तीनों फॉर्मूलाज लिख देता हूँ. द फर्स्ट फॉर्मूला इज वी आई, द सेकेंड फॉर्मूला इज आई स्क्वायर आर, एंड थर्ड फॉर्मूला इज वी स्क्वायर बाय आर. अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान से सोचो. क्या बोला था मैंने कि वी आर फाइंडिंग द पावर अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर, यानी आर तो आने वाला है, दैट इज श्योर. और क्या सेम होता है वो टर्म यूज करना है. अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हाट इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर, वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर. और इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला भी इग्नोर कर देंगे. सीरीज में करंट सेम था अक्रॉस ईच रेजिस्टर, इसलिए ये फॉर्मूला यूज किया. पर पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, फिर वो ढूंढते बैठना पड़ेगा. इसीलिए जो सेम होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर वो वाला टर्म यूज करते हैं. अब शायद आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों हम जो सेम है वो वाला ले रहे हैं, क्योंकि जो अलग अलग है उसका फिर इसके अक्रॉस अलग करंट है, तो करंट ढूंढो बैठ के, फिर पावर मिलेगा. आंसर मिल सकता है पर अवॉइड करो, और ये ज़्यादा ईजी होगा. इधर आपको टोटल रेजिस्टेंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. भले मैंने कहा है कि सीरीज और पैरेलल में हमेशा शुरुआत टोटल रेजिस्टेंस की करनी होती है, पर लॉजिक के साथ इधर आप पावर ढूंढ रहे हो अक्रॉस दिस रेजिस्टर, तो वापस P2 लिख दूंगा मैं, और फॉर्मूला होगा V स्क्वायर अपॉन R2, और वोल्टेज अक्रॉस दिस एंड दिस विल बी सेम एंड दैट विल बी इक्वल टू द टोटल वोल्टेज. इधर करंट अक्रॉस दिस एंड दिस वाज सेम बट वाज इक्वल टू द टोटल करंट I, जो नहीं दिया था. तो इसलिए वोल्टेज और रेजिस्टेंस की मदद से हमने I निकाला पहले, फिर वो I का यूज किया इधर. पर इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज इक्वल टू इस टोटल वोल्टेज होगा. तो यहाँ पर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे P2 का, विच इज V स्क्वायर अपॉन R2. वोल्टेज दिया हुआ है तो 36 अपॉन R2. R2 कितना दिख रहा है आपको, हियर इट इज 2 ओम. एक गलती होगी बहुत बड़ी, वोल्टेज इस बार 2 वोल्ट नहीं दिया, इट्स अ 4 वोल्ट बैटरी in parallel with 12 ohm and 6 ohm. So स्टिक हो गई 4. तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन R2 is again 2 ohm. और क्या देख रहे हैं हम, the power across 2 ohm resistor in the second case as well as in that first case is 8 watt. आपको अभी पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि एक सीरीज और एक पैरेलल में दोनों जगह 2 ohm रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पावर कंज्यूम हो रहा है ये ढूंढना था हमको, और उसको बाद में कंपेयर करना है. तो अब आप लिख सकते हो पावर इन केस 1 एंड पावर इन केस 2, ऐसे लिखकर रेशो फाइंड कर लेंगे. 8:8 विल बी 1:1. इसको कंपेयर करना बोलते हैं. कंपेयर मतलब आपको रेशो फाइंड करने को बोला था, और इसके जरिए ये आंसर आ गया. सो दिस इज द एंड फॉर टुडे. एक डायग्राम का बेस्ड, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बाकी है. मैं इसका आपको फोटो भेज रहा हूँ, ग्राफ प्लॉट किया हुआ, और उससे आप समझ लीजिए. डाउट लगे तो व्हाट्सएप टेक्स्ट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में फिर वो कवर कर दूंगा. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है, प्रैक्टिस करके रखिए. आज ये जो ट्रायल एरर वाले लॉजिक के सम्स थे ये भी प्रैक्टिस करके रखिए. सो दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ द चैप्टर, ऑल सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स एक्सेप्ट वन सर्किट डायग्राम, ऑल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑल एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स. चैप्टर वास्ट है, फिजिक्स है, 9th में छोड़ा नहीं था तो 10th में भी नहीं छोड़ेगा. न्यूमेरिकल्स और बाय नेचर सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है ही, तो बहुत लोगों को ये डिफ़िकल्ट लग रहा है. वीडियोस इसलिए बनाए हैं कि आप इसको वापस पूरे चैप्टर को शुरुआत से रिपीट कराइए. ये आपके पास स्मार्ट वर्क अवेलेबल है कि आप जितने बार भी रिवाइज कर सकते हो, अभी पॉसिबल है. तो ये करिए ताकि ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो सके.
और ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कीजिए। कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना है, पर बहुत स्टूडेंट्स 50% भी प्रिपेयर नहीं होंगे, तो उनके लिए नेक्स्ट वीक उनको फिर ज़्यादा टाइम देकर ये चैप्टर को एसिड बेसिस सॉल्ट्स के साथ मैनेज करना होगा। अब वो चैप्टर में वापस कंसिस्टेंसी ब्रेक मत कीजिएगा, जब पढ़ाया जा रहा है रिएक्शंस उसी की लिखते जाओ, और ये चैप्टर एडिशनल वे में रिवाइज कर लो अगर आपको टेस्ट की तैयारी नहीं हुई है तो। सो नोट्स भेजे हैं, न्यूमेरिकल सारे प्रैक्टिस कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट। थैंक यू।